मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत कुछ आपको बता चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूले भी बता दिए हैं, अलाइड एंगल भी पढ़ा दिए थे। चलिए उसका एक जनरलाइज हम केस आज डिस्कशन करेंगे। अलाइड एंगल का एक जनरलाइज केस हम डिस्कशन करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बेटे ये बताइएगा यहाँ पे देखिए एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनेगा 360 डिग्री, दूसरा रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा 720 डिग्री, तीसरा रिवॉल्यूशन में क्या बनेगा फिर 360 को ऐड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब कि जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हम पूरा करेंगे तो कितना होगा 360 होगा, दूसरा रिवॉल्यूशन पूरा करेंगे तो 720 होगा, तीसरा रिवॉल्यूशन पूरा करेंगे तो 720 में 360 ऐड कर दीजिए। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम रिवॉल्यूशन में क्या करेंगे घूमेंगे। तो बेटे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा 90 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो बेटे अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए cos n इंटू 360 प्लस थीटा, बेटे यहाँ पे इसको आप ऐसे बोलिए 360 n प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो है n जो है वो क्या है बेटे इंटीजर, n क्या है बेटे इंटीजर, और इंटीजर आपको पता है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। तो बेटे यहाँ पे देखो 360 n प्लस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या cos थीटा, क्योंकि देखो ना 360 से थोड़ा ज्यादा बराबर है ना, 360 के मल्टीपल में लेते जाइए 360 के मल्टीपल में, तो बेटे 360 से थोड़ा सा ज्यादा कहां जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से देखो बेटे sin 360 n प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। उसके बाद बेटे tan, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा 360 n प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। और बेटे उसी तरह से sec यहाँ पे 360 n प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। और बेटे उसके बाद cot 360 n प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot थीटा। और बेटे यहाँ पे cosec 360 n प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec थीटा। और बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। तो बेटे ये रिजल्ट याद रखिएगा, आपको फिजिक्स में भी क्या आएगा बहुत ही जबरदस्त काम आएगा। तो देखिए cos 360 n प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। देखिए आपको मैं इसका यूज आपको बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको एग्जांपल ले लेके सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके बेटे जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं नंबर 1 में। जैसे देखिए आपसे अगर पूछता है कि बेटे ये बताओ कि sin 540 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताओ, sin 540 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे बोलो ना 540। तो बेटे एक काम करो, यहाँ पे पहले इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो वेरी सिंपल sin ऑफ 540, इसको एक काम करो 360 में ब्रेक करो, 360 प्लस 360 में हम कितना ऐड करेंगे ताकि हमें क्या प्राप्त हो 540, क्या प्राप्त हो 540। तो बेटे अब बताओ 360 में हम कितना ऐड करेंगे, बोलो 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 360 में हम कितना ऐड करेंगे ताकि 540 मिल जाए। सिंपल सी बात है 180 डिग्री, तो यहाँ पे 180 ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे sin 360 प्लस थीटा, अरे यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 1 के बराबर। तो बेटे ये आपका क्या हो जाएगा sin, बोलो बेटे 180, यही हो जाएगा ना sin 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin थीटा।
अब ऐड करके देखो 0 0 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 4 और 3 और 1 4 कितना हो जाएगा 5 सिंपल। अब बेटे 180 को क्या लिखोगे साइन 180 माइनस क्या लिखोगे 0 डिग्री बराबर है ना। और आपको पता है जरा ध्यान से देखो बेटे ये आपका हो जाएगा कितना 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। बेटे अलाइड एंगल का पहला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 के बराबर। बोलो बेटे कोई डाउट्स है, क्लियर हो रहा है ना, अच्छे तरह से समझते चलिएगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल अब लेते हैं साइन ले लीजिए tan लीजिए tan ऑफ है। चलिए ध्यान से देखिए tan ऑफ है, यहाँ पे देखिए अब हम लिखते हैं 420 डिग्री। चलो निकालो बढ़िया से बेटे tan 420 को 360 प्लस हम क्या लिखेंगे 60 और बेटे देखो यहाँ पे tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो बेटे ये क्या हो जाएगा tan ऑफ कितना हो जाएगा 60 डिग्री और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बेटे √3 के बराबर। तो भाई साहब ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक सवाल देखिएगा, कहीं पे डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। अब आइए तीसरा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। सवाल नंबर 3 पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे लेते हैं cos, यहाँ पे देखिए cos, अब ले लीजिए 520 डिग्री, 520 डिग्री, 520 डिग्री, ओके गाइस 520 डिग्री, नहीं 520 मत लीजिए, यहाँ पे 480 कर लीजिए, 480 डिग्री कर लीजिए, 480 डिग्री। चलिए 480 डिग्री करो करो सॉल्व। चलो बेटे जल्दी से यहाँ पे ये बताओ cos 400 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, 480 डिग्री इसको किस तरह से लिखेंगे cos 360 डिग्री प्लस कितना लिखेंगे 120 डिग्री। देखो ना ऐड करो ना, जीरो जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे, 0 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 480 डिग्री। तो बेटे ये बताओ cos 360 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos ऑफ कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि cos 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अब आपको चलना पड़ेगा अलाइड एंगल में। तो बेटे ये बताओ कि cos 120 को क्या लिखेंगे बोलो ना 180 माइनस क्या हो जाएगा 60। चलो बेटे इधर डायग्राम बना लो अपने दिमाग में, 180 90 270 और इधर क्या हो जाएगा 360। तो बेटे अलाइड एंगल का पहला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है, कोई चेंजिंग नहीं, तो बेटे ये क्या हो जाएगा cos ऑफ बोल बेटे 60 डिग्री और cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताइएगा 1/2। लेकिन अभी यहाँ पे गलती है बेटे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटे नेगेटिव। तो मैं जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा, आप लोग कुछ नहीं बोले गलत बात है बेटे, साइन का भी ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटे नेगेटिव होता है। गुड, तो इसी तरह से आप लोग अच्छे तरह से ध्यान देते जाइएगा, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो जरूर पूछिएगा क्योंकि बेटे डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपको नेक्स्ट सवाल में लिए चलते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे लेते हैं tan, आराम से देखिएगा tan बहुत ध्यान दीजिएगा 510 डिग्री 510 डिग्री, इसका हमें क्या करना है कीमत निकालना है। आज इसी के ऊपर मैं सवाल का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि फिजिक्स में बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही काम का। चल बेटे 510 डिग्री, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे tan 510 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे tan बताओ 360 प्लस है, बताओ 360 में कितना ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 510 डिग्री, बोलो ना 360 में 360 में हम कितना ऐड करें
तो हमें प्राप्त हो कितना 510 डिग्री। सोचो, सोचने वाला है। अरे बेटे सिंपल 150 डिग्री, अरे 150 प्लस 360 कितना हो जाएगा 510 है। 0 0 5 प्लस 6 11 3 और 1 4 5 हो गया ना। और tan 360 प्लस थीटा, देखो tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, तो बेटे ये कितना हो जाएगा tan कितना हो जाएगा 150 डिग्री। और इसको सॉल्व करने के लिए अलाइड एंगल tan 180 माइनस क्या करेंगे 30 हो जाएगा ना। 180 में से 30 माइनस करेंगे, बोलो बेटे 180 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा 150। एलाइड एंगल का पहला एंगल हॉरिजॉन्टल पे है, नो चेंजिंग, यानी tan का tan रहेगा tan थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। लेकिन साइन देखना है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटे 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो माइनस tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो कितना होगा बेटे -1/√3। मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है ना। चलिए अब आइए इसी का हम लेते हैं, सुनिए इसी सवाल का अगर आपसे पूछ दे कि साइन 510 डिग्री, अब निकालो साइन 510 डिग्री, निकालते जाओ आराम से निकालते जाओ, हड़बड़ करके नहीं बेटे, हड़बड़ करके नहीं। चल बेटे बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे साइन 510 डिग्री, तो बेटे साइन इसको क्या बोलेंगे 360 प्लस कितना 150। अब बेटे 360 प्लस थीटा साइन थीटा 150, और साइन 150 को कैसे लिखेंगे 180 माइनस क्या 30, 180 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटे बोलो कितना बचेगा 150। 180 में से 30 माइनस करेंगे 150। और अलाइड एंगल का पहला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंजिंग नहीं दोस्त, कोई चेंजिंग नहीं, साइन का साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 30। पॉजिटिव या निगेटिव बोलो पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। गाइस समझ में आ रहा है। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको सवाल जरा डेंजर जोन में लेके चलता हूं। अब आइए अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 750 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 750 डिग्री, ओ माय गॉड बेटे एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री 360 डिग्री, दूसरा रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री 720 डिग्री। ओके, तो बेटे इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे जरा पहले समझिएगा। 750 डिग्री, तो बेटे यहाँ पे 750 डिग्री को क्या लिखेंगे 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट। तो साइन ऑफ 720 को 360 इंटू क्या लिखेंगे 2 प्लस कितना 30 डिग्री। बेटे ये n क्या हो गया इंटीजर, n का वैल्यू 2 वही तो है। साइन 360 इंटू n प्लस थीटा, साइन 360 इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 360 इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू बोलो इज इक्वल टू साइन थीटा। हो गया बेटे, साइन 360 इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटे बोलो 1/2। मजा आ रहा है, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, राइट। चल बेटे और भी एग्जांपल लेता हूं, बोर्ड पे ध्यान देते जाना, चलो ध्यान दो अच्छे तरह से। अब हम लेते हैं cos 780 डिग्री। चल बेटे cos 780 डिग्री, तो यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो cos किसका पूछा है 780 डिग्री, क्या बोलिएगा cos, ये बताओ 720 प्लस क्या बोलेंगे 60, और बेटे यहाँ पे cos 720 को क्या बोलिएगा 360 इंटू 2 प्लस 60 डिग्री, यही ना। तो बेटे 360 इंटू n प्लस थीटा, देखो यहाँ पे
cos 360n plus theta is equal to cos theta। तो बेटे ये हो जाएगा cos of 60 डिग्री और cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटे 1/2। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा रिवॉल्यूशन में कैसे घूमना है। पहला में 360, दूसरा में 720, तीसरा में ऐड करते जाइए 1080, उसी तरह से घूमते जाइए तो आपका इस टाइप के सवाल आराम से क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे तरह से इसको क्या रखेगा रिमेंबर रखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अच्छे तरह से आप फिजिक्स में इसका यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, गुड लक।